जानिए उस बच्चे को जिसके सामने उसकी मां को जला दिया। एक ऐसा बच्चा जिसके सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया गया, वह भी मात्र 5 साल की उम्र में। आज वही बच्चा देश की सबसे पुरानी पार्टी यानी कांग्रेस का अध्यक्ष बन चुका है। हम बात कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की, जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं। वे गांधी परिवार से नहीं है, पर उनके नजदीकी माने जाते हैं। खड़गे के अध्यक्ष बनने के बाद उन्हें लेकर तमाम बातें कही जा रही हैं, लेकिन लोगों को ये जानना जरूरी है कि किस तरह एक दलित परिवार का बच्चा राजनीति की इस ऊंचाई तक पहुंचा, जिसने गुलामी का दौर भी देखा, निजाम और उनकी सेना का अत्याचार भी, जिसने सामंतवाद भी देखा और जातीय उत्पीड़न भी सहा। आजादी के पहले कर्नाटक में निजाम की हुकूमत थी। दरअसल उस वक्त हैदराबाद राज्य में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य के हिस्से भी आते थे। जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों के आंदोलन भी चल रहे थे, तो तत्कालीन शासकों और जमींदारों के खिलाफ थे। तेलंगाना आंदोलन भी इसी तरह का था, जहां किसानों ने अपने गांव को आजाद करा लिया था और अपनी सरकारें बना ली थी। तेलंगाना के किसानों ने उस वक्त निजाम की सेना से भी लड़ाई लड़ी और आजादी के बाद भारत सरकार की सेना से भी। कहा जा सकता है कि इस आंदोलन ने इस इलाके के दलितों और भूमिहीनों को एक राजनीतिक ताकत दी थी। मल्लिकार्जुन खड़गे इसी पृष्ठभूमि से निकले हैं। उनका परिवार निजाम की सेना का उसी तरह निशाना था जिस तरह निजाम के शासनकाल में अन्य लोग थे। बताया जाता है कि बंटवारे के बाद उनके गांव बरबट्टी में भी हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे भड़क गए। गांव पर निजाम की सेना ने हमला कर दिया। इस सेना के साथ लुटारी यानी लूटने वाले भी थे। उन्होंने पूरे गांव में आग लगा दी। इस गांव के एक घर में एक 5 साल के बच्चे मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने उसकी मां को जला दिया गया। बाद में उनके पिता उन्हें बचाकर गांव से दूर लेकर चले गए। 3 महीने जंगल में रहे, बाद में मजदूरी करके अपने बच्चे को पाला पोसा। सबसे तारीफ की बात ये रही है, पिता ने बच्चे को काम में लगाने की बजाय पढ़ाया। बच्चा बड़ा होकर अपने जिले का पहला दलित वकील बना, फिर यूनियन लीडर, फिर विधायक, कर्नाटक सरकार में मंत्री, फिर सांसद, केंद्रीय सरकार में मंत्री और अब कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। आजादी के बाद महात्मा गांधी ने इच्छा जताई थी कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई दलित हो। हालांकि उस समय ऐसा नहीं हुआ। आजादी के करीब 2 दशक बाद बाबू जगजीवन राम पहले दलित थे जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। 1970 के बाद कांग्रेस को फिर से एक दलित अध्यक्ष मिला है। कांग्रेस दावा कर सकती है कि उसने ऐसा करके महात्मा गांधी का सपना पूरा किया है। लगातार 9 बार जनप्रतिनिधि बनने वाले 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे 50 साल से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं। खड़गे महादलित समुदाय से आते हैं। अगर उनकी राजनीति की बात की जाए तो वह पहले केवल वकालत करते थे। कांग्रेस में शामिल होने से पहले खड़गे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से प्रेरित होकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया यानी आरपीआई में शामिल हुए थे। खड़गे ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत एक छात्र संघ के नेता के रूप में की थी। सरकारी कॉलेज गुलबर्ग में उन्हें छात्र संघ के महासचिव के रूप में चुना गया था। 1969 में वे एमएसके मिल्स कर्मचारी संघ के कानूनी सलाहकार बने थे। वे संयुक्त मजदूर संघ के एक प्रभावशाली श्रमिक संघ नेता भी थे और मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाले कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। 1969 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। खड़गे ने पहली बार 1972 में कर्नाटक राज्य विधानसभा चुनाव लड़ा और गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की। 1976 में उन्हें प्राथमिक शिक्षा राज्य मंत्री नियुक्त किया गया था। 1978 में वे दूसरी बार गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से विधायक चुने गए और ग्रामीण विकास और पंचायत राज राज्य मंत्री नियुक्त किए गए। 1983 में वे तीसरी बार गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा के लिए चुने गए। 1985 में वे चौथी बार गुरमीतकल से कर्नाटक विधानसभा जीते और उन्हें कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष का उपनेता नियुक्त किया गया। 1989 में वे गुरमीतकल से 5वीं बार भी जीतने में कामयाब रहे। इस तरह जीतते जीतते 2004 में खड़गे लगातार 8वीं बार विधानसभा चुनाव जीते थे। 2005 में उन्हें कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 2008 में वे लगातार 9वीं बार सीतापुर से विधानसभा के लिए चुने गए।
खड़गे को 2008 में दूसरी बार विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया था। 2009 में खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ा और अपना लगातार 10वां चुनाव जीता। खड़गे ने मोदी लहर होने के बावजूद 2014 के लोकसभा चुनाव में खड़गे ने गुलबर्गा संसदीय सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 13,404 से अधिक मतों से हराया। जून में उन्हें लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता नियुक्त किया गया। हालांकि खड़गे 2019 में नहीं जीत पाए थे और बीजेपी के उम्मीदवार जी माधव ने उन्हें करीब 95,000 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 12 जून 2020 को खड़गे कर्नाटक से राज्यसभा के लिए चुने गए। फरवरी 2021 में खड़गे को विपक्ष का नेता नियुक्त किया गया। उन्होंने यूपीए सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के रूप में श्रम एवं रोजगार, रेलवे और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग संभाला है।